Hello students, welcome to Indra classes. Today I am going to explain you the poem Dad and the Cat and the Tree from the book Honeycomb, class 7th. In this poem we will read about a cat who has been stuck on a tree and how the dad tried to save her. बच्चों कभी आपने देखा है कि जो कैट होती हैं किस तरह से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। कैट एक ऐसी प्रजाति है, ऐसी स्पीशीज़ है जो इजीली पेड़ पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये ऐसी जगह चढ़ जाती हैं जहाँ से इनके लिए निकलना और उतरना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं इस पोएम में किस तरह से जो है एक कैट को उनकी फैमिली ने बचाने की कोशिश की, स्पेशली डैड ने। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? समटाइम्स ए कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री. The poor thing can't come down without help. How would you help it? अब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि किसी तरह से जो है एक कैट ऊपर चढ़ जाती है ट्री पर, और कभी कभी जो है ट्री पर इतनी हाई चढ़ जाती है कि वो नीचे ही नहीं आ पाती। तो उस बेचारी कैट को किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं? Surely not like dad in the poem. Is dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. तो यहाँ पर पोएट थोड़ा सा सरकास्टिक वे में अपने डैड का उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि जिस तरह से हम एक कैट को बचाएंगे तो श्योरली ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से डैड ने बचाया उस कैट को। तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि डैड ने किस तरह से कैट को बचाया और क्या वो एक अच्छे क्लाइंबर थे, क्या उनके प्लान्स अच्छे थे, ये हमको इस पोएम से ही पता चलेगा। ओके, लेट्स गो थ्रू द पोएम. दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री. एक आज सुबह एक कैट जो है हमारे ट्री पर, हमारे बागीचे के ट्री पर आके ऊपर चढ़ गई और स्टक मतलब वहीं पर रुक गई, चिपक गई. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. तो डैड बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसे निकालूंगा. द ट्री वॉज वॉबली. वॉबली क्या होता है? जो नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब जो मूव करता रहता है, एक जगह पर नहीं टिकता. तो वो पेड़ कैसा था? हिलता डुलता सा पेड़ था. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. ट्री वॉबली भी था और टॉल भी था, मूवेबल ट्री था. मम सैड, मम कौन है? मदर ऑफ द पोइट. मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. तो मम कहती हैं कि भगवान के लिए गिर मत जाना. फॉल स्कॉफ्ड डैड. फॉल, डैड जो है थोड़े से ऊंची आवाज़ में बोलते हैं फॉल, मतलब बहुत अमेज्ड हैं, वंडर फील कर रहे हैं. ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह एक क्लाइंबर जो है वो कभी गिर सकता है? चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी. ये तो मेरे लिए क्या है? बच्चों का खेल है, तुम रुको और देखो. ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. अब वो उन्होंने क्या किया कि वो एक लैडर, सीढ़ी उठाकर लाए शेड से, गार्डन शेड से. शेड आपको हमने पहले पढ़ाई है, एक पोएम शेड. उसमें क्या था कि गार्डन के पास जो है एक कमरा सा बना देते हैं शेड डाल के, उसको शेड कहते हैं. इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. अब क्या हुआ, जो है डैड ने क्या किया, एक लैडर, एक सीढ़ी लेकर आए और उन्होंने वो सीढ़ी जो है जैसे ही पेड़ पे लगाई और उस पर चढ़े, इट स्लिप्ड, वो फिसल गए, और ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो नीचे कहाँ गिर गए? एक फ्लावर बेड पर गिर गए. देखिए जैसे कैसे डैड जो है फ्लावर बेड पर गिर गए सीढ़ी के साथ. नेवर माइंड सेड डैड. लेकिन डैड ने हिम्मत नहीं हारी गिरने के बाद भी. ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट्स. वो उठे और उन्होंने बड़े बोल्डली कहा कि कोई बात नहीं, मैं गिर गया तो क्या हुआ. तुरंत उन्होंने अपने शरीर से, अपने कपड़ों से, अपने बालों से, अपने चेहरे से, अपने पैंट शर्ट से पूरी धूल झाड़ी, जितनी भी गंदगी थी, और फिर दोबारा से तैयार हो गए. वी विल ट्राई प्लान बी. होता है ना, जैसे कभी प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी, तो डैड के पास प्लान बी भी था. वो कहते हैं वी विल ट्राई प्लान बी. स्टैंड आउट ऑफ द वे, मेरे रास्ते से हट जाओ. मम सैड डोंट फॉल अगेन. ओके, अब मम्मी थोड़ा सा डिस्करेज भी कर रही हैं, उन्हें डर भी लग रहा है कहीं गिर गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो कह रही हैं कि डोंट फॉल, गिर मत जाना. फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक. अब डैड फिर से सरप्राइज हैं, फॉल अगेन, दोबारा गिर जाऊंगा मैं, हा हा हा, ये तो फनी जोक है मेरे लिए. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, और फिर उन्होंने जो है एक ब्रांच पे अपने आप को स्वंग मैंने झूल गए वो, मतलब उन्होंने एक ब्रांच को उसको चढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो ब्रांच ही टूट गई, इट ब्रोक. डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. बच्चों देखो, कुछ
टफ वर्ड्स हैं जो मैंने इसके साथ साथ मीनिंग भी यहाँ पर लिख लिए हैं, वो आप इजीली देख सकते हो। ओके, डैड लैंडेड वेलोप, डैड ने क्या किया, वो गिर गए। तो वेलोप का मतलब होता है हिट समथिंग या समबडी, किसी को हिट करना, मारना। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या होगा कि डैड जब गिरे तो उनका जो सर है वो किसी दीवार पर लग गया ज़ोर से। डैक होता है किसी चीज़ का सरफेस या फ्लोर का कोई पार्ट, है ना। तो वो उनका जो सिर है वो बहुत तेज़ी से नीचे लगा। मम सेड, फिर मम्मी गुस्से में आ गई थोड़ा। स्टॉप इट, रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। रबिश सेड डैड, डैड कहते हैं ओह क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम कौन सा प्लान ट्राई करेंगे, प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग, इतना ईजी है जैसे विंकिंग। विंकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत क्विकली हम अपनी क्या करते हैं, आईज जैसे झपकाते हैं, है ना। तो आंखों को झपकाना, ये मेरे लिए कितना ईजी, जैसे पलके झपकाना। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मतलब पेड़ पर चढ़ना तो मेरे लिए कैसा है, मेरा प्लान सी ऐसा बनेगा मेरे लिए पेड़ पर चढ़ने के लिए ईजी कि जैसे कि हम पलकें झपका लेते हैं, इतना ईजी प्लान है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर डैड ने क्या किया कि वो गार्डन वॉल आपको दिखाई दे रही है ना, तो वो गार्डन वॉल पे चढ़े और वहाँ से उन्होंने क्या किया, गेस व्हाट, क्या किया सोचो। ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और जैसे ही वो कूद के जो है वो पहले वो दीवार पर चढ़े और वहाँ से उन्होंने कूद के जो है वो किस पे चढ़ गए, ट्री पर उन्होंने लैंड किया कूद कर। और कहाँ पर, बिल्कुल जो कैट थी उसके ठीक सामने जाके जो है वो ट्रंक पर चिपक गए, वहाँ चढ़ गए। द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब कैट जो है जैसे ही वो पेड़ से टकराए तो पेड़ हिल गया, तो कैट थोड़ी डर गई, लेकिन पेड़ के हिलने से क्या हुआ, कैट जो है अपनी जगह से कूद गई। अब जब आप देखते हो कभी कहीं पर भी कोई जानवर या कैट या कोई भी ऐसी एनिमल जो बैठे होते हैं, उनको उस जगह को आप हिला दो तो वो तुरंत क्या करते हैं, जंप कर देते हैं। तो ऐसा ही कैट के साथ हुआ, जैसे ही फादर के जंप करने से वो ट्री हिला तो कैट ने क्या किया, जंप कर दिया और वो बहुत तेज़ी के साथ उसने जंप करके ग्राउंड पे आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी, और वो इतनी खुश थी जैसे कि कोई पंच उसका जो है सेफ एंड साउंड बहुत आराम से लग गया हो, है ना। पंच किसी को मारना बहुत इजी वे में, उसको कोई हर्ट नहीं हुआ, बहुत इजीली वो सेफली नीचे उतर गई। सो इट इज़ स्माइलिंग स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी, और वो इतनी खुश थी, बहुत स्माइल कर रही थी। स्मिर्किंग यहाँ पर थोड़ा सा मजाक उड़ाने के वे में स्माइल करना होता है, तो वो डैड को देख के थोड़ा मजाक उड़ाते हुए थोड़ा हंस रही थी कॉन्फिडेंटली। स्मग एज कैन बी, और बहुत खुश थी जितनी कि वो हो सकती थी। बट पोअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन क्या हुआ, वो कैट तो नीचे उतर गई, लेकिन बेचारे डैड वो अभी तक जो है ट्री पर ही चिपके रह गए, वो वहीं रह गए और कैट जो है नीचे उतर गई। फादर जो बचाने गए थे वो ट्री पर ही रह गए और कैट जो है नीचे उतर गई सेफ और साउंड। तो बच्चों ये पोयम आपको कैसी लगी, इसको अच्छे से समझ के आप जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।